तो बोले गुरु जी क्या हुआ? वो गुरु जी क्या हुआ? कहा गुरु जी हमारी पत्नी लापता हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? कहा हमारी पत्नी लापता हो गई, 4 बच्चे छोड़ गई और एक ठो ऊपर से ले गई। और हम बाजार से गए सब्जी खरीद के हमका ठिलिया लगा दिया, तुम स्वामी जी ठिलिया बेचो। अपना उड़ गई फुर देंगे। ये कब की बात है? बोले महाराज जी 2 दिन अब है, आपका पता चलो कि बालाजी चले जाओ, गुरु महाराज मार्गदर्शन कर देंगे तो काम हो जाएगा। हम दौड़ते दौड़ते आए, हमको अब तो शाम हो गई है, कोई बात नहीं, तुम बाबा से अर्जी लगा दो, आपको शांति मिलेगी। बोले गुरु जी ठीक है, लगा दिया। 4 दिन में रिजल्ट आ गया। और फिर वो व्यक्ति हमारे पास आया मंगलवार के दिन, ये पिछले मंगलवार के दिन बाबा गया, उसका दिमाग घुमा दिया। बोले मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। बोले आई क्या कितनी? बोले तुम्हें ही तो लो लाए, तो मुझे घर छाड़ के आओ, मुझे घर छाड़ के आओ। चली आई छोड़ छाड़ के मायके की गली, ससुराल चली। अब 5 समेट के बाबा के दरबार में आ गई। सीताराम कहाँ से आए हो? बोले गुरु जी हमको तुमको तो हम छीनते हैं भैया, तुम आप पहली बार अर्जी लगाने आए थे, अब दोबारा में आए थे। बोले गुरु जी पत्नी गलवा के लाए। मुझसे आवाज कहाँ से आए हो? कहाँ रही हो बेटा? कहाँ वहाँ रही है वहाँ। अपने मड़ाई से कहा बता दिया तुमको हुआ रही है कि तुम कहा हम तुमको वही कहा पता कहाँ रही है? कहाँ वहाँ रही है वहाँ। हमका पता है कहाँ का तो बता कहाँ बता दे गुरु जी मुझको। वहाँ जहाँ बड़े बड़े चिमनी बने धुआं निकलत वाली 2 ठैया, एक लंबी लंबी। कहाँ गुरु जी? कहाँ? शंकरगढ़ में, प्रयागराज के पीछे प्लांट बना हुआ है, वहाँ रहे। वो क्या करते? कहा कुछ नहीं गुरु जी, 2 दिन काम करेगा ईटा गारा गया, मुझको पसंद नहीं आया तो छोड़ छाड़ के गली, ससुराल फिर चली। आ गई बेचारियाँ। मुझको ऐसा क्यों किया बेटा? कहा हमारा दिमाग ही नहीं क्या कर रहा था। मुझको 5 बच्चा तुम्हारे, अरे एक साल के समझ ले तो 5 साल ब्याह के तो जोड़ ले 5 साल। वो फिर हमारी बात समझी, फिर हमने उसको कहा गलती मानो, कान पकड़ो और छोड़ छाड़ के गली ससुराल की परिक्रमा लगाओ, बाबा प्रार्थना करो। बोले हाँ गुरु जी, बाबा की कृपा हो गई उनके ऊपर। और ये भी आ नहीं रहा था बेचारा। क्यों? कहाँ जा रहे थे? अम्मा आ गया था उसी दिन, कह रहा था मैं वहीं लेवा चलो, उसी दिन से कह रहा हमें वहाँ लेवा चलो आपके बाबा की कृपा। वहाँ तो बता हमारे हमीरेपुर में आ रही, भागे भी ना पहुँचते, कहूँ सीधा जलौन जाते, अगल बगल से नदिया हम यहाँ आगे होती तो बाबा मारो कानपुर के जाए ना पहुँचते, नदिया बाढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं बेटा, ठीक है? इसको अपने आप में सुधार करो, अपने आप में परिवर्तन करो, ये सब गलत बात है। अगर तुमको शादी करना है तो तुम मुझसे कहो, इस समाज में कहो, जात के जे प्रजापता है जलौन के रहने वाले हैं, हम इलॉन से कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास तमाम बिटिया और लड़का हैं कि हम आपकी शादी करा देंगे, पर गंदी बात कभी नहीं करना, कभी नहीं। हमारे यहाँ सब व्यक्ति हैं, अगर चाहोगे तो तुरंत करवा देंगे। महीना 2 महीना 4 महीना का समय दीजिए। क्यों भाई? हम मिल करके तोरे आश्रम में ब्याह करवा दे। वो बताओ। और अगर माँ बाप तेरे सहारे हैं, एक लड़का तो गलती तुम्हारे सही की तो मर गए हो फांसी लगा के, अब तुम ना करो भैया। तेल लगा लगा के अंगुरिया खा गई अम्मा की। और जब तुम तेल लगाई हो ना तो 17 वाला पता चले कि बाबा कहियो बाबा मोर लड़का बहुत खराब है, मोर बिटिया बहुत खराब है। क्योंकि कलयुग में अम्मा को ने तो संभाल लिया, पर तुम लोग नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि पैदा हो से मोबाइल मांगे टच वाला 20,000 का तुरंत चाहिए। करते तुम क्या हो? क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। बता, ये मैं समझा रहा हूँ। भैया खत्म हुआ, मम्मी पापा नहीं। हाँ, मैं तुमको समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है? ऐसा गलती कभी नहीं करना। और प्रार्थना करो बाबा से कि बाबा तुम मेरा सगले का दिमाग हटा के अपने चरणों में, माँ बाप के चरणों में लगा दीजिए, ताकि मेरा मन बैठे ना। गलतियां हो जाती हैं तो कभी सोचो मत, ठीक है? अरे गई बात आगे पीछे की तो हम आगे कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है? बिट्टी का कह दे तुम उतना ही रहो, तुम अपने माँ बाप के पास रहो। अगर दिमाग तुम्हारा इधर उधर बैठे तो तुम आ गए हो, 1-2 बार और आ जाए तो तुम्हारा दिमाग सुधर जाएगा, ठीक है?
बोलो सिया बोल रामचंद्र की जय।